अजगर बन करके और उस मुनि महाराज को, जो मरुभूति का जीव था, उसको निगल लिया। सोचो, ये महाराज ये तो तप कर रहे थे, इसके उपरांत तो कम से कम उस तप के माध्यम से कर्म कटना चाहिए। ऐसे नहीं कटते, क्योंकि अनादिकालीन जो कर्म बंधे हुए हैं वह किसी न किसी निमित्त को लेकर के उदय में आएंगे, उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि स्वयं का किया हुआ कर्म कभी भी वह निष्फल नहीं होता, वह फल देता है। अपने द्वारा किया हुआ कर्म कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता। इसलिए मुझे कोई दूसरा दुख दे रहा है, इस प्रकार कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं सोचता है, क्योंकि मैंने ही किया है, उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। और निगल लिया और पुनः वह मरुभूति का जीव पुनः स्वर्ग पहुंचा है। पहले सहस्रार स्वर्ग में पहुंचा था, वहां से मनुष्य भाव कर धारण करके मुनि बन करके उपसर्ग को सहन करके पुनः ऊपर और पहुंचा है। अच्युत स्वर्ग 16वें स्वर्ग में पहुंचा है। कई लोग पूछते हैं, महाराज हम इतने धर्म कर रहे हैं, इसका फल क्या मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा? अरे जिस धर्म की आराधना करने से मुक्ति मिलने वाली है, उस धर्म की आराधना से स्वर्ग नहीं मिलेगा क्या? स्वर्ग है क्या वस्तु? क्या वस्तु है मुझे बताओ। किंतु अपेक्षा के बिना धर्म की आराधना करनी चाहिए। और अच्युत स्वर्ग से पुनः नीचे उतर करके आया है। अब सोचो, विचार करो, वही मरुभूति का जीव, और वह चक्रवर्ती के पद को प्राप्त किया है ना? ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ, सुधारते जाओ थोड़े बहुत। हाँ, क्योंकि प्रतिमान योग है, सिद्धांत का विषय अलग है। प्रतिमान योग जो है, ये जो भवावली है उसका वर्णन है ये। तो वह वज्रनाभी चक्री बनता है वो, हाँ, अभी भीड़ की बात मत करो। हाँ, और वो वज्रनाभी चक्रवर्ती है, और उसके ऊपर, हाँ ठीक है कहा आपने। और वह कहाँ पहुंचा है? कौन? कमट का जीव जो नरक से निकला था, पुनः वह भील बन करके आ गया। अब उसके बाण के माध्यम से पुनः इस मरुभूति का जो जीव चक्री बना है, उसका अवसान हो जाता है। वहां से पुनः ग्रेवेक पहुंच गया। सोचो, विचार करो। और वहां से पुनः आया है, और पुनः यहाँ पर मनुष्य जीवन प्राप्त करके तप कर रहा है। और वह जो भील का जीव था, मुनि की हत्या के कारण वह सप्तम पृथ्वी उतरा है। सोचो, विचार करो। और वहां से आकर के शंख बना है, क्योंकि सप्तम पृथ्वी से निकला हुआ जो नारकी है, वह कभी भी मनुष्य आयु का बंद करके मनुष्य नहीं हो सकता। नियम से वह तिर्यंच, क्रूर तिर्यंच होता है, वह सिंह पर्याय को प्राप्त कर लिया है, और पुनः इसके ऊपर उपसर्ग करता है। पुनः उस उपसर्ग को सहन करके वह स्वर्ग पहुंचा है। वहां से उतर करके पुनः मंडलेश्वर बन जाता है। फिर बाद में उसके उपरांत भी इस प्रकार की परिणति उसकी होती है। सोचो, विचार करो, ये क्रम चल रहा है। और लास्ट में जाकर के मरुभूति का जीव पार्थ तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके और उस भव से मुक्त होने वाले हैं। अभी भी वह जो सिंह था, सप्तम पृथ्वी पहुंचा था,
वहां से और अन्य भोग धारण करके वह स्वर्ग पहुंचा है। स्वर्ग नहीं पहुंचा है, किंतु ज्योतिषी देव हुआ है। भवनत्रिक में देव दुर्गति जिसको बोलते हैं, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष के रूप में ये भवनत्रिक कहलाता है। तो वह ज्योतिष देव बना है। कौन? कमठ। और वह पार्श्वनाथ भगवान तप में लीन है। और वो क्या कर रहा है? वह ज्योतिष देव उपसर्ग, भयानक उपसर्ग कर रहा है। किसका है? पाषाण बरस रहा है। इसके उपरांत भी पार्श्व प्रभु न चाल योग था, अपने योग से चलायमान नहीं हुए। निरंतर वो उपसर्ग करता रहा, किंतु उपसर्ग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु वो सारे सारे फूलों की अपने पाषाण की जो वर्षा हो रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। और केवल ज्ञान उन्हें हो जाता है। सोचो, विचार करो। और उस संगम जाति का जो देव था, ज्योतिष देव, उसको क्या प्राप्त हुआ? और पार्श्व प्रभु के समो शरण में उसको सम्यक्त की उत्पत्ति होती है। सोचो, विचार करो। 10, 8, 9 भाव तक उसने निरंतर उपसर्ग किया। इसके बावजूद भी पार्श्व प्रभु के माध्यम से, उनके निमित्त से कमठ को क्या मिला? गिफ्ट में सम्यक दर्शन मिला है उनको। ये ध्यान रखो, कभी भी प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना पार्श्व प्रभु में नहीं रही। बड़ी विचित्र दशा है। कितना भीतर कितने परिणाम उनके उज्जवल होंगे। लगातार उपसर्ग कर रहा है, इसके उपरांत भी उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रहा पार्श्व प्रभु के अंदर। इसी को बोलते हैं समसत्व बंधु वग्गो समसो दुखो पसंस निंद समो समलोट कंचनो पुनः जीवित मरणे समो समनो। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में उल्लेख किया है। सम सत्व बंधु वग्गो, शत्रु और बंधु में साम्य भाव रखना। समसु दुखो, सुख और दुख में साम्य भाव रखना। शत्रु मित्र में, सुख दुख में, और प्रशंसा निंदा समो, प्रशंसा और निंदा में भी साम्य भाव रखना। और जीवित मरने समो समनो, समलोट कंचनोपन, कांचन और है काच, इन दोनों में साम्य भाव। और जीवित मरने समो, जीवन हो अथवा मरण हो, दोनों में साम्य भाव रखने का नाम श्रमणत्व है। वह श्रमण कहलाता है जो इन प्रसंगों में वह किसी भी प्रकार से हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं करता। आप कह सकते हैं, आपके मन में विकल्प आ सकता है कि महाराज उनके पास तो दीर्घ सहनन था, इस पे कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं, ये ध्यान रखो, सहनन तो अनंतों बार मिले हैं। इसके उपरांत भी चारित्र के क्षेत्र में कदम नहीं उठाया। दीर्घ सहनन का उपयोग, चतुर्थ काल का उपयोग, आर्य खंड का उपयोग, उच्च कुल का उपयोग, देव गुरु शास्त्र का समागम मिला उसका उपयोग, और धार्मिक क्षेत्र में नहीं किया संसारी प्राणी ने, इसलिए उसका पतन होता चला आ रहा है।
साम्य भाव खेल नहीं है। बहुत जल्दी प्रतिकूलता में भाव बिगड़ जाते हैं और अनुकूलता में और बिगड़ते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता में वह प्रतिकार का भाव करता है और अनुकूल परिस्थिति में वह सो जाता है, अर्थात दोनों हाथों से वह विषयों में डूब जाता है, उसका उपभोग करता है। इसलिए अनुकूल वातावरण से भी बचने के लिए कहा है। अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दोनों में साम्य वृत्ति रखने का नाम ही है अंतरंग साधना है। बहिरंग साधना तो फिर भी ठीक है, किंतु अंतरंग साधना करना बहुत कठिन हो जाता है। बहुत जल्दी कषाय उदीरित हो जाते हैं और वह बदला लेने का भाव कर जाता है। सोचो विचार करो, मरुभूति में उन 10 भवों में कमठ के लिए कुछ भी नहीं किया था, इसके बाद भी इस प्रकार की शत्रुता का भाव कमठ के अंदर आया है। अब इसको क्या कहेंगे? कहना कुछ नहीं है। अतीत में जो किया हुआ अज्ञान दशा का यह परिणाम है। अज्ञान दशा में जो कर्म का अर्जन करता आया है संसारी प्राणी ने, और उसका फल का उपभोग उसको स्वयं को ही भोगना है। बहुत कठिन होता है। अपराध करता ही चला जाता है, किंतु अपराध को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। उसका प्रतिफल यह है कि उसका पतन पतन पतन, उत्थान संभव नहीं है। ये पुराण ग्रंथों में ये कहानी आई है, जीवन वृत्त लिखा हुआ है। सोचो विचार करो, कब से मैं आ रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इसके बारे में शांत बैठ करके वो सोचता नहीं है। सोचने के लिए उसको फुर्सत ही नहीं। राग रंग में इतना जल्दी वो उलझ जाता है कि खबर नहीं उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे द्वारा करने योग्य क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके बारे में कोई विचार उसके मन में नहीं आता है। इसलिए साधना करने के लिए यह अवसर मिला है, इसके उपरांत भी वह साधना की ओर दृष्टि नहीं रखता है, तो उसका विकास, उसकी उन्नति किसके द्वारा होगी? संभव नहीं है। बार बार चिंतन करने के उपरांत भी ये बात जब प्रयोग का समय आ जाता है, उस समय वह फेल होता आया है। पढ़ते समय, पढ़ाते समय ये सारी बातें सामने आती हैं, किंतु जब प्रयोग का काल आता है उस समय वह पीछे हट जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल पेपर है, थ्योरेटिकल नहीं है ये। हाँ, हम लिख करके आ जाएंगे और पास हो जाएंगे, मेरिट में आ जाएंगे। मेरिट में क्या होगे तुम? लिखना सरल है, किंतु लिखना बहुत कठिन है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उस रूप में देखना और जानना और उसको उतारना, ये बहुत कठिन हो जाता है। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि आत्म तत्व को छोड़ करके पर वस्तु के प्रति ही उसकी दृष्टि बनी हुई रहती है। इसलिए पुण्य के उदय में यदि मान लो संपदा मिल भी गई है, किंतु दूसरे की संपदा की ओर दृष्टि उसकी बनी रहती है। वह भी मुझे मिल जाए, जो है वह कम पड़ रही है क्या है? सोचो विचार करो। लेकिन नहीं, दूसरे की संपदा की ओर भी उसकी दृष्टि जाती है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है कि एक बार मैं अपने
रामटेक की बात है, प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। आचार्य महाराज संघ सहित पहुंचे और वहां पर ग्रीष्मकालीन समय व्यतीत करना है। उस समय हमने सोचा अभी अपने पास कोई स्वाध्याय आदि करने के लिए ग्रंथ नहीं है, तब तक देख लेते हैं कोई भी लाइब्रेरी में जा करके कोई भी ग्रंथ मिल जाए। तो एक ग्रंथ मिल गया, वह श्रीपाल चरित्र था और उसमें एक श्लोक जो है रेफरेंस के रूप में एक श्लोक पढ़ने को मिला है। वह प्रासंगिक है, आपके सामने रख रहा हूं कि उस श्लोक में ये भाव दिया है कि सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा। जो दुरात्मा है उसके चित्त में पर वस्तु ही देखने में आती है। यह सत्य है, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा कहा। रक्तपा का अर्थ क्या है? जोंक होता है। रक्तम पिबती इति रक्तपा, जो रक्त का पान करता है, रक्त को चूसता है, उसका नाम जोंक है। तो किसका रक्त चूस रहा है? पर रक्तस्य, रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता, दूसरे के रक्त के पान करने में वह अनुरक्त है, उसका नाम जोंक है। रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा, हमेशा वह जोंक जो है वह क्या पीता है और कहां पर वह रहता है? गाय और भैंस जहां से दूध झर रहा है उस स्थान पर वह चिपका रहता है, किंतु दूध को पीने का सौभाग्य उसको नहीं है और वह सड़ा गला खून को चूसता रहता है। इसको बोलते हैं रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा। उसी प्रकार सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा। कमठ के पास कौन सी संपदा की कमी थी? इसके उपरांत भी उस ओर दृष्टि नहीं, दूसरे की ओर दृष्टि।